अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद महमूद, आपको कम्पिटिटिव एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं। हमारी लेक्चर सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर है जो पैरा पेपर 3 के हवाले से ये हमारी सीरीज़ चल रही है। और आज के लेक्चर के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के हवाले से देखेंगे और लास्ट में आपके लिए उसके रिलेटेड जो हैं वो एमसीक्यूज़ भी शामिल किए गए हैं, जो पार्ट आज हमने शामिल किया है ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से हो सके। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, उसके अंदर कितने स्केजुल्स बनाए गए हैं। तो जब हम 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें जो चीज़ नज़र आती है डैट इज़ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो उसको बेस बनाया गया था। डैट वाज पास्ड ऑन 12 मार्च 1949 को ये पास हुई थी। और ये 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 2 है उसके ज़रिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया है, 2A आर्टिकल जो है। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ज़रिए जो है वो सॉवरेनिटी जो है वो डिक्लेयर की गई थी कि हर चीज़ का जो इक़्तिदार है वो अल्लाह ताला के पास है और पीपल एक्सरसाइज अथॉरिटी थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो हमारे पास एमपीएस और एमएनएस की सूरत में हमारे पास मौजूद हैं, तो वो लोग जो हैं वो खुद अपनी मर्ज़ी के साथ उनका चुनाव करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके अंदर पार्ट्स कितने हैं, चैप्टर्स कितने हैं और आर्टिकल्स कितने हैं। तो इसके अंदर अगर हम पार्ट्स की बात करें तो पार्ट इसके अंदर 12 पार्ट्स हैं, जिनको आगे जाके अभी हम देखते हैं। पार्ट 1 जो है वो इंट्रोडक्टरी है, जिसके अंदर आर्टिकल जो हैं 1 से लेकर 6 तक इसके अंदर मौजूद हैं। और ये आर्टिकल जो हैं ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को डिफ़ाइन करते हैं, इसकी जो टेरिटरी है उसको डिफ़ाइन करते हैं, सिटीज़नशिप, लॉयल्टी एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से ये वजाहत करते हैं। इसके बाद जो पार्ट 2 है डैट इज़ ऑल अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। और इसके अंदर आर्टिकल्स जो हैं वो 7 से लेकर 40 तक इसके अंदर मौजूद हैं। और फिर फर्दर इसके अंदर जो हैं वो चैप्टर बनाए गए हैं। चैप्टर 1 जो है डैट इज़ रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, जिसके अंदर इक्वालिटी है, फ्रीडम है, फेयर ट्रायल एंड रिलीजन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। और चैप्टर 2 जो है डैट इज़ ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, जिसके अंदर इस्लामिक वे ऑफ लाइफ के बारे में बताया गया है और सोशल जस्टिस के बारे में इसके अंदर बताया गया है। इसके बाद जो पार्ट हमारे पास 3 आता है उसके अंदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आर्टिकल्स मौजूद हैं। मरकज़ जो है वो कैसे चलाया जाएगा और उसके रिलेटेड जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर मौजूद हैं। और आर्टिकल ये 41 से लेकर 100 तक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के रिलेटेड मौजूद हैं। चैप्टर 1 जो है इसके अंदर द प्रेसिडेंट के बारे में सारे आर्टिकल शामिल किए गए हैं, जिसके अंदर क्वालिफिकेशन है, पावर्स हैं ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में है। इसके बाद इसका जो चैप्टर 2 है डैट इज़ ऑल अबाउट मजलिस शूरा विच इंक्लूड्स पार्लियामेंट, नेशनल असम्बली एंड सेनेट। पाकिस्तान का जो मजलिस शूरा है वो बाई कैमरल सिस्टम है, जिसके अंदर हमारे पास नेशनल असम्बली आती है और फिर जो दूसरा हाउस आता है हमारे पास डैट इज़ अपर हाउस, और उसको हम सेनेट भी कहते हैं। इसके बाद चैप्टर 3 जो है डैट इज़ अबाउट फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के बारे में है। इसके बाद पार्ट 4 की अगर हम बात करें तो डैट इज़ ऑल अबाउट प्रोविंसेस, और इसके आर्टिकल्स जो हैं 101 से लेकर 140 ए तक जो आर्टिकल्स हैं वो प्रोविंसेस के हवाले से हैं। इसके अंदर मज़ीद जो चैप्टर शामिल किए गए हैं, चैप्टर 1 जो है डैट इज़ अबाउट गवर्नर्स, चैप्टर 2 जो है प्रोविंशियल असम्बलीज़ के लिए है, चैप्टर 3 जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लिए है। इसके बाद पार्ट 5 की अगर हम बात करें तो रिलेशंस बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, वफाक और सूबों के दरमियान ताल्लुकात जो हैं किस तरह के होंगे उसके बारे में इस पार्ट के अंदर वजाहत की गई है। और आर्टिकल्स जो हैं 141 से लेकर 159 तक जो आर्टिकल्स हैं वो इसके रिलेटेड मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आगे इसके अंदर जो अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, सीसीआई, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये तमाम जो ये एस्पेक्ट्स हैं इनके बारे में आर्टिकल्स मौजूद हैं। आगे पार्ट 6 है हमारे पास, जो फाइनेंस के हवाले से, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के हवाले से वजाहत करता है। इसके अंदर आर्टिकल जो हैं 160 से लेकर 174 तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद हैं। और इट इंक्लूड्स नेशनल फाइनेंस कमीशन एनएफसी अवार्ड के सूबों को वफाक की तरफ से कितना हिस्सा दिया जाएगा, उस चीज़ की वजाहत इस पार्ट के अंदर मौजूद है। इसके बाद पार्ट 7 जो है डैट इज़ ऑल अबाउट जुडिकेचर, ये जो हमारे कोर्ट्स हैं उनके हवाले से ये पार्ट है, जिसके अंदर आर्टिकल जो है 175 से लेकर 212 तक जो हैं वो इसकी वजाहत करते हैं।
और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट आती है, हाई कोर्ट्स आते हैं, फिर हमारे पास फेडरल शरीयत कोर्ट आती है और ट्राइब्यूनल्स आते हैं। पार्ट 8 जो है डेट इज़ ऑल अबाउट इलेक्शंस। ये वाला पार्ट जो है ये इलेक्शन कमीशन की जो जॉब्स आई हैं उनके हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एसडीओ की जॉब्स आई हैं उसके अंदर तो ये सारे का सारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये पेपर 3 के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। तो पार्ट 8 जो है डेट इज़ ऑल अबाउट इलेक्शंस, और इसके जो आर्टिकल्स हैं 213 से लेकर 226 तक जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं वो इलेक्शंस के रिलेटेड हैं। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है, इसके बाद जो वोटिंग सिस्टम है, ये सारी वजाहत इस पार्ट के अंदर इसकी की गई है। इसके बाद पार्ट 9 जो है डेट इज़ ऑल अबाउट इस्लामिक प्रोविजंस, और ये 227 से लेकर 231 तक आर्टिकल्स इसके हवाले से मौजूद हैं। ऑल लॉज मस्ट कन्फर्म टू कुरान एंड सुन्ना इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल। इस पार्ट के अंदर इस बात को कंफर्म किया गया है कि जितने भी लॉज बनाए जाएंगे वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाए जाएंगे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है डेट इज़ पार्ट 10, डेट इज़ ऑल अबाउट एमरजेंसी प्रोविजंस। 232 से लेकर 237 तक आर्टिकल्स इसके अंदर मौजूद हैं। स्टेट ऑफ एमरजेंसी, प्रोविजनल, प्रोविंशियल एमरजेंसीज, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के हवाले से वजाहत की गई है। इसके बाद पार्ट 11 जो है डेट इज़ ऑल अबाउट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके हवाले से 238 और 239 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद हैं। इसके बाद इसमें प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स बाय 2/3 मेजॉरिटी। जो हाउस भी अमेंडमेंट करना चाहेगा उस हाउस के अंदर जो 2/3 मेजॉरिटी का होना बहुत ज़रूरी होगा, उसके बगैर जो है गवर्नमेंट अमेंडमेंट नहीं कर सकती किसी भी आर्टिकल के अंदर। इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है, इसका पार्ट 12 है जो मिसलेनियस के हवाले से है, और इसके अंदर आर्टिकल्स जो हैं वो 240 से लेकर 280 आर्टिकल्स इसके अंदर मौजूद हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर पार्ट्स जो हैं वो 12 पार्ट्स हैं, और आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो 280 आर्टिकल्स इसके अंदर मौजूद हैं। पार्ट 12 है वो डील करता है सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, आर्म्ड फोर्सेस, रूल्स एंड स्केड्यूल्स के हवाले से बात इसके अंदर शामिल की गई है। इसके बाद हम देखते हैं स्केड्यूल कितने शामिल किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर। तो इसके अंदर हमारे पास 7 स्केड्यूल शामिल हैं। फर्स्ट स्केड्यूल जो है डेट डील्स अबाउट लॉज प्रिजर्व अंडर कॉन्स्टिट्यूशन को ये डील करता है। इसके बाद सेकंड स्केड्यूल जो है ये सैलरीज को, अलाउंसेस को, पर्क्स ऑफ प्रेसिडेंट, पीएम, गवर्नर्स, पार्लियामेंट मेंबर्स और जजेस के जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं उनके हवाले से ये डील करता है। इसके बाद जो थर्ड स्केड्यूल है डेट इज़ ऑल अबाउट ओथ्स ऑफ ऑफिस। अगर कोई प्रेसिडेंट मुंतखब होता है, पीएम या मिनिस्टर या फिर पार्लियामेंट मेंबर्स या जजेस, तो उनसे जो ओथ लिया जाता है उसके हवाले से ये स्केड्यूल जो है वो डील करता है। इसके बाद पार्ट 4 जो है, फोर्थ स्केड्यूल जो है डेट डील्स अबाउट फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट सब्जेक्ट्स अंडर फेडरेशन जो है उसको ये डील करता है। फिफ्थ स्केड्यूल इट इज़ ऑल अबाउट लॉज रिलेटिंग टू सर्विसेज ऑफ जजेस। और इसके बाद हमारे पास जो सिक्स स्केड्यूल है वो डील करता है लॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अमेंडमेंट विदाउट प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। और लास्ट जो स्केड्यूल है सेवन्थ डेट डील्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। अब हम बात करते हैं जो हमने आज पार्ट पढ़ा उसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उन एमसीक्यूज को भी हमने आपके लिए इस लेक्चर के अंदर शामिल किया है। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है डेट इज़ व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 एनफोर्स्ड। तो ये जो है ये 14 अगस्त 1973 को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इफ़ेक्टिव हो गया था पाकिस्तान के अंदर। ये 10 अप्रैल को ये पास हुआ था। जिस दिन ये पास हुआ था 10 अप्रैल को, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, लेकिन ये 14 अगस्त को इफ़ेक्टिव हुआ था पाकिस्तान के अंदर। इसके बाद जो सेकंड एमसीक्यू है हमारे पास, हाउ मैनी पार्ट्स डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 हैव। तो इसके जो पार्ट्स हैं डेट आर 12 इन नंबर। इसके बाद नंबर 3 जो है हमारे पास, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ हाउ मैनी आर्टिकल्स। तो इसके अंदर जो हैं वो 280 आर्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, इट कंटेन 280 आर्टिकल्स एट द टाइम ऑफ एनफोर्समेंट, नाउ इंक्रीज्ड विद अमेंडमेंट्स। अब तक इसके अंदर जो हैं वो 26 अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट लेके आ चुकी है, लेकिन इनिशली जब ये एनफोर्स हुआ था ये कॉन्स्टिट्यूशन तो उसके अंदर हमारे पास 280 आर्टिकल्स मौजूद थे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन विच रेजोल्यूशन। तो ये हमने पहले देख लिया, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 के ऊपर ये बेस करता है। ठीक है, जो 12 मार्च 1949 को ये
इसको पास किया गया था। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है फॉर्म्स द आइडियोलॉजिकल बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स। तो पार्ट 2 जो है डेट डील्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स के हवाले से ये मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आर्टिकल जो हैं वो 7 से लेकर 40 आर्टिकल जो हैं वो इसके बारे में बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसके अंदर आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो ये हाई ट्रीजन को ये डील करता है, जिसके अंदर हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट का ही ये आर्टिकल है। और आर्टिकल जो 6 है, एनी अटेम्प्ट टू एब्रोगेट और सस्पेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ट्रीजन अंडर आर्टिकल 6। तो इसके तहत फांसी दे दी जाएगी उस पर्सन को जो भी कानून को तोड़ेगा। हु इज़ द रियल एग्जेक्टिव हेड ऑफ पाकिस्तान अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जेक्टिव हेड होगा। पाकिस्तान फॉलोज द पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास बाईकैमरल लेजिस्लेचर है और पीएम जो है वो इसका चीफ एग्जेक्टिव होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये बाईकैमरल पार्लियामेंट है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास नेशनल असम्बली आती है, देन वी हैव, इसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं नेशनल असम्बली को, और सेकंड वन इज सेनेट जिसको हम अपर हाउस भी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास, विच आर्टिकल डिक्लेयर्स इस्लाम एज द स्टेट रिलीजियन। तो आर्टिकल जो 2 है वो डिक्लेयर करता है इस्लाम इज़ द स्टेट रिलीजन अंडर आर्टिकल 2। इसके बाद प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मस्ट बी मुस्लिम्स होने चाहिए ये, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1973 का वो रिक्वायर करता है कि बोथ प्रेसिडेंट और पीएम जो है उनका मुस्लिम होना ज़रूरी है। द टर्म मजलिस शूरा रेफर्स टू, तो इसके अंदर पार्लियामेंट शामिल है, ठीक है जी। पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेस हैं। मजलिस शूरा इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, विच आर्टिकल रिलेट्स टू द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो इसके अंदर हमारे पास आर्टिकल 153 जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को ये डील करता है, डैट इज़ फॉर्म टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस के हवाले से इसको बनाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, द नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC अवार्ड इज़ कवर्ड इन विच आर्टिकल। तो ये 160 आर्टिकल जो है ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का वो NFC अवार्ड के हवाले से ये डील करता है कि कितना शेयर जो है वो मरकज़ की तरफ से सूबों को दिया जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, द सुप्रीम कोर्ट इज़ डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल। तो इसके हवाले से आर्टिकल 175 मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फेडरल शरीयत कोर्ट वाज एस्टैब्लिश अंडर विच आर्टिकल। 203 से लेकर 212 आर्टिकल के अंदर जो है फेडरल शरीयत कोर्ट को इस्टेब्लिश करने के हवाले से वजाहत की गई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन आता है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ एस्टैब्लिश अंडर। 213 से लेकर 226 तक जो आर्टिकल्स मौजूद हैं ये इलेक्शन कमीशन और इलेक्शंस के हवाले से ये वजाहत करते हैं। तो बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कवर्स इस्लामिक प्रोविजंस। तो पार्ट 9 जो है आर्टिकल 227 से लेकर 231 तक जो हैं ये कंफर्म करेंगे कि तमाम जो कवानीन हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाए जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ गिवन इन। तो आर्टिकल 238 आर्टिकल 239 के अंदर जो है वो सारे के सारा प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप अमेंडमेंट लेके आ सकते हैं, और कोई भी अमेंडमेंट लाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी का होना लाजमी होगा दोनों हाउसेस के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी स्केजुअल्स आर देयर इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर है 7 स्केजुअल्स हैं हमारे पास। ओथ ऑफ ऑफिस आर गिवन इन विच स्केजुअल। तो ये स्केजुअल 3 के अंदर तमाम वजाहत की गई है ओथ लेने के हवाले से, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आप SDO पोस्ट की तैयारी के लिए और असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट की तैयारी के लिए सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप रब्ता करके हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ये 25 अगस्त 2025 से ये स्टार्ट हो जाएगा और ये 2 मंथ्स का सेशन होगा, और इसके अंदर आपको जो ऑफिशियल नोटिफाइड सिलेबस है बाय ECP और PPSC की तरफ से उसके अकॉर्डिंग आपको 100% तैयारी इंश्योर की जाएगी।